जी हाँ, मैंने पिछले कई वक्तों से मैं खामोश था। कोई भी चीफ़ मिनिस्टर, चाहे वो दिल्ली के चीफ़ मिनिस्टर हों या किसी और स्टेट के, या बड़े-बड़े जर्नलिस्ट और पॉलिटिशियंस, कभी भी उठ के बोल देते थे कि द कश्मीर फाइल्स एक प्रोपेगेंडा है। अब मुझे लगा इनफ इज़ इनफ। आज जो भी ये कहता है ये प्रोपेगेंडा है, या तो आके वो साबित करे कि उसमें कौन सा शॉट, कौन सा फ्रेम, कौन सा डायलॉग, कौन सा सीन, कौन सा फैक्ट्स गलत है, या हमारी तरफ से कश्मीर फाइल्स के जो प्रोड्यूसर्स हैं, मैं श्री अभिषेक अग्रवाल, पल्लवी जोशी जी और मैं, हमारी तरफ से एक बहुत ही स्ट्रिक्ट लीगल उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। कल बंगाल की चीफ मिनिस्टर माननीय श्री ममता बनर्जी जी ने कश्मीर फाइल्स के और मेरी अगली फिल्म जो कि बंगाल के जेनोसाइड के ऊपर है, उसके ऊपर लांछन लगाए। उन्होंने कहा कि ये प्रोपेगेंडा है। उन्होंने कहा कि मुझको कश्मीर फाइल्स बनाने के लिए और अगली फिल्म बनाने के लिए बीजेपी स्पॉन्सर करती है, फंड करती है। ये एक बहुत ही डिफेमेटरी, मेरे लाइवलीहुड को इम्पैक्ट करने वाली और सरासर झूठ, बिना बेबुनियाद बात है, जो कि पॉलिटिकल एजेंडा के तहत अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए ममता जी ने ऐसा बोला है। और इसके लिए मैंने, मेरे प्रोड्यूसर श्री अभिषेक अग्रवाल जी और पल्लवी जोशी जी ने ये निश्चय किया है कि हम उनके अगेंस्ट एक कानूनी कार्रवाई करें। और आज हमने अभी उनको ये लीगल नोटिस भेजा है, आप देख सकते हैं। और ये आपके, सबसे पहले मैं आप ही को बता रहा हूँ, ये लीगल नोटिस हमने उनको भेजा है और उनसे कहा है वो एक्सप्लेन करें कि उनने जो बातें कही हैं उसका तथ्य क्या है। अदरवाइज़ ये पूरी तरह से डिफेमेटरी विद मैलिफाइड इंटेंशन, और मेरी नज़र में एक आदमी की जो रोजी रोटी, जो उसका लाइवलीहुड है, उसको इम्पैक्ट करने के लिए गलत इंटेंशन से किया गया है। देखिए, वो तो कश्मीर फाइल्स के वक्त ही इतने फतवे और सब आए, तो उसके कारण मुझे सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने सिक्योरिटी दी हुई है। लेकिन सिक्योरिटी सिर्फ शरीर की नहीं होती है, सिक्योरिटी आपके परिवार, आपकी भावनाओं की, आपके दिमाग की भी होती है। चारों तरफ से मैं पिछले 1 साल से कैसे जी रहा हूँ मैं ही बताता हूँ। मैंने अभी लिखा भी था कि टू क्रिएट हेवन यू हैव टू लिव इन हेल। आज भारत के पॉलिटिशियंस और जर्नलिस्ट ने और कई सो कॉल्ड कम्युनल फैक्ट चेकर्स ने मेरा जीना बिल्कुल मुश्किल कर दिया है। मुझे सफोकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे साइलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं ये होने नहीं दूंगा। कई फैक्ट चेकर्स हैं जो कम्युनल फैक्ट चेकर्स हैं, उन्होंने मेरी बेटी की फ़ोटोज़ इंस्टाग्राम से उठा के उनको पॉपुलराइज़ किया, जो कि एक डेमोक्रेसी में, एक सभ्य डेमोक्रेसी में बहुत ही घिनौना, बहुत ही ज़्यादा घिनौना अपराध है एक लड़की, एक बेटी के साथ ऐसा करना। पर मैं खामोश रहा। तरह तरह की बातें दिल्ली की विधानसभा में, उसके बाहर बंगाल में ममता जी ने कितनी अभद्र बातें करी हैं, पर मैं चुप रहा। इसलिए मुझे लगा कि क्यों इसमें आग लगाना और क्यों बात को बढ़ाना। लेकिन अब एक प्रजातंत्र में एक फिल्म मेकर का बोलना और जीना दूभर किया जा रहा है, इसके खिलाफ आवाज़ उठाना। और मैं चाहता हूँ आगे आने वाली जनरेशन्स के लिए एक इतना बड़ी मिसाल मैं क्रिएट कर दूँ कि किसी की मजाल नहीं हो आज के बाद एक क्रिएटिव फिल्म मेकर की आवाज़ को दबाने की। आप मुझे बताइए, मेरा काम फिल्म की स्क्रिप्ट्स लिखना और फिल्में बनाना है, और उसके बदले मैं आज आपके सामने ये लीगल केसेस लड़ रहा हूँ। हर कोई, इतने सारे मेरे अगेंस्ट लीगल केसेस क्रिएट कर दिए गए हैं कि मैं लॉयर्स को सारी ज़िंदगी जानता नहीं था। आज इतने सारे लॉयर्स के साथ मुझे काम करना पड़ रहा है। मैं कुछ दिन पहले बंगाल गया था डायरेक्ट एक्शन डे के, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैं चाहता हूँ कि भारत के हर जन जन को ये बात पता चले, सत्य और झूठ का फैसला वो करें। 16 अगस्त 1946 में जो डायरेक्ट एक्शन डे हुआ था, उसकी फोटोग्राफ्स आप टाइम मैगजीन में, न्यूयॉर्क टाइम्स में देख सकते हैं। गिद्ध, वल्चर्स, चील, कौए इंसानों की बोटियां खा रहे हैं लाखों की तादाद में, और सड़कें जो हैं सिर्फ नर कंकालों से भरी पड़ी हैं। ये मैंने तो नहीं क्रिएट किया। इसकी कहानी बताने के लिए मैं बंगाल में अपनी टीम को भेजा था, जिन्होंने त्रिपुरा में, असम में, बांग्लादेश बॉर्डर पे, जहाँ भी आज ये 90-100 साल के जेनोसाइड के जो सर्वाइवर्स हैं, उनके इंटरव्यू करने में। और उन इंटरव्यूज़ करते करते हमको ये समझ में आया कि उसके पीछे की जो आइडियोलॉजी थी, जो सोच थी, वो आज भी विद्यमान है। इसीलिए भारत कब टूटे इसका भरोसा इसलिए नहीं है क्योंकि भारत को तोड़ने के लिए कई शक्तियां काम कर रही हैं। उन शक्तियों के अगेंस्ट खड़े होके
उन लाइव थ्रेट्स और फतवों के अगेंस्ट खड़े होकर इस तरह की फिल्म बनाना, भारत के पार्टीशन के सत्य को दिखाना, मैं अपना धर्म समझता हूँ। जो चीज़ मीडिया और पॉलिटिशियंस बताने में फेल हो गए, मैं अपने आप को इन्वेस्टिगेटिव फिल्म मेकर बोलता हूँ। लेकिन हमारी टीम के ऊपर अटैक किया गया, पुलिस बुलाई गई, तब जाके वो बचे। और ये सरकारी ममता बनर्जी जी की सरकार के दस्तावेज में है कि पुलिस ने आके मेरी रिसर्च टीम जो कैमरे के साथ रिसर्च कर रही थी, उन्हें गोपाल पाठा जी के घर के आसपास जिस तरह से घेर लिया था एक सो कॉल्ड कम्युनिटी या एक सेक्शन के लोगों ने, उनसे बचा के पुलिस लेके आई उनको। मैं अभी वहाँ गया था, पूरी टीएमसी की टीम ने मेरे अगेंस्ट एफआईआर देने की, जान से मारने की, बंगाल में तुम्हें कभी घुसने नहीं देंगे, इस तरह की धमकियाँ दी हैं। उसके अलावा मेरी बुक साइनिंग थी। मैं जिस शहर में जाता हूँ अर्बन नेक्सल्स बहुत बिकती है, तो उसकी साइनिंग के लिए मुझे बुलाते हैं। जिस मॉल में मुझे बुलाया गया था, उस मॉल में उसको बैन कर दिया गया, इसलिए बोल के कि उसके आसपास वो मुस्लिम एरिया है, और उन्हें वो मुस्लिम एरिया में आप जाएंगे तो वहाँ डिस्टर्बेंस होगा, इसलिए उसको शिफ्ट करके एक मॉल से दूसरे मॉल में शिफ्ट किया गया लास्ट मिनट पे, जिसके बारे में मैंने लिखा भी था, जिसके बारे में सब जानते हैं, वहाँ के मीडिया में भी खबरें आई थी। क्या ममता बनर्जी जी का ये फ़र्ज़ नहीं बनता था एक फिल्म मेकर को अपने स्टेट में सिक्योरिटी देने का? अपनी स्टेट में वो बॉलीवुड के बादशाह को बुलाती हैं, बादशाहों को बुलाती हैं, और बॉलीवुड के बादशाह वहाँ खड़े होकर फ्री स्पीच की बात करते हैं। वो कहते हैं इतना नेगेटिविटी का माहौल है लेकिन हम पॉजिटिव हैं। तो जहाँ पे बॉलीवुड के बादशाह फ्री स्पीच की बात ममता बनर्जी के साथ खड़े होकर करते हैं और ममता जी उसको एंडोर्स करती हैं, तो क्या मैं फिल्म मेकर नहीं हूँ? क्या मेरे को अपीजमेंट पॉलिटिक्स करनी पड़ेगी? ममता जी मुझे मेरी जान की रक्षा करें इस बात के लिए। ये मैं और बातें कर रहा हूं, लेकिन आज के बाद मैंने तय कर लिया है और मैं अपनी बात का पक्का हूं। कोई भी व्यक्ति आम ट्रोल सोल्स बोले, मुझे उसकी चिंता नहीं है, पर अगर कोई पॉलिटिशियन या कोई जर्नलिस्ट जिनकी बात को जनता सत्य समझती है, अगर ऐसा कोई व्यक्ति आज के बाद कश्मीर फाइल्स को प्रोपेगेंडा बोलेगा, तो अगर वो सच्चा व्यक्ति है, आके प्रूव करे कि उसका कौन सा शॉट, कौन सा फ्रेम, कौन सा फैक्ट गलत है, या हमारी तरफ से एक बहुत ही स्ट्रांग लीगल कार्रवाई के लिए तैयार हो जाए। ममता बनर्जी जी को हमने लीगल नोटिस भेजा है, हम उनके जवाब का इंतजार करेंगे। बिल्कुल। लाखों आज सारे कश्मीरी पंडित कश्मीर में नहीं रहते हैं, क्या इससे बड़ा सबूत चाहिए जेनोसाइड का? क्या है प्रोपेगेंडा? क्या टेररिज्म के बारे में बात करना प्रोपेगेंडा है? क्या कश्मीरी हिंदुओं का जो जेनोसाइड हुआ उसके बारे में फिल्म बनाना प्रोपेगेंडा है? इनको जेनोसाइड से प्रॉब्लम नहीं है, इनको फिल्म से प्रॉब्लम है। बंगाल में जो डायरेक्ट एक्शन डे है, विश्व का ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो उसके बारे में बात नहीं करता है। बंगाल में आज जो हालत है, जो वायलेंस हो रही है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो अपनी आंखों से नहीं देख सकता है। आप वहाँ ओबेरॉय होटल के सामने चले जाइए, एक ज़माने में वो मॉन्यूमेंट था कलकत्ता का, उसके चारों तरफ कैसे आज ममता जी की अपीजमेंट पॉलिटिक्स ने उसको बर्बाद कर दिया, घेर लिया उसको। ये मैं क्या बोलूँ, तो आपकी आंखों के सामने है। तो हर किसी के सत्य को प्रोपेगेंडा बोल देना, उसको बीजेपी का आदमी बोल देना, उसको संघी बोल देना, इनफ इज़ इनफ। They want to silence me. My only statement to everybody is that now it's time that I take some action. You just cannot silence Vivek Ranjan Agnihotri.